बिहार में क्या मानते हैं? बिहार में क्या मानते हैं? सही हुआ या गलत हुआ? क्या गलती कर दिया नीतीश कुमार ने? आज जो लोग बक 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 कर रहे हैं, उनसे पहले पूछिए। लेकिन सीमांचल में तो वो कह रहे हैं ना, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बाहुबलियों को सौंप दिया ना, पप्पू यादव है, आनंद मोहन अब आ गए, तो बाहुबलियों के सारे मुझको नागा बाबा है जो सबसे बड़का बलात्कारी है। जितना बाबा इसके मंत्रिमंडल में गए सब पर बलात्कार का केस है, समझ गए? पप्पू यादव को हम छेड़ते नहीं है, किसी को छेड़ेगा ना तो हम छोड़ने वाले किसी को नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आनंद मोहन ने भी बताया है एफआईआर में क्या कुछ लिखा हुआ है, ज़रा गौर से पढ़िए। क्या सिर्फ 12 से 15 मिनट में मैंने 62 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने लाइव स्ट्रीज से खास बातचीत में, वो वीडियो भी जाकर आप लाइव स्ट्रीज पर देख सकते हैं। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर अब तक जो प्रतिक्रिया सामने निकल के नहीं आई है, उससे हम आपको इस वीडियो में अवगत कराने जा रहे हैं। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हमारे साथ हैं। एक समय में जो हकीकत बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं है, जो लोग कहते हैं आप दोनों घोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, आज गले मिल रहे हैं, बेटे की सगाई में भी गए, बिटिया की शादी में भी गए, आप दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अभी रिश्ते कैसे? देखिए, पहले तो आप बार बार एक सवाल खड़ा होता है। दो तरह की विचारधारा शुरुआत हुई थी। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जब ये जनता दल से ये एमएलए बने, इसको आप घोर विरोधी या ये विरोधी जो बार बार आप लोग तय करते हैं, जैसे मंडल और कमंडल की एक लड़ाई शुरुआत हुई। तो मंडल कमंडल की लड़ाई में सबसे पहले आप ये समझिए कि दो तरह के विचारधारा सामने आई। एक आई कि लोगों को लगा कि मंडल आने से क्या हमारा अधिकार छीन जाएगा। एक जो लंबे समय से प्रतीक्षा रखते थे कि भाई हमारा रिजर्वेशन क्या होगा, हम कैसे लैंडलाइन में आएंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी, उसमें जब कर्पूरी जी के आरक्षण के समय में भी जिन्होंने ऊंची जात के महिलाओं को भी 3% उन्होंने आरक्षण दिया, उसके बाद कई तरह के नारे निकलने लगे कि आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, ये सब सारे नारे, गाने, टिप्पणियाँ जो हैं, टिप्पणियाँ शुरू हो गई। तो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में एक देखिए, बिहार का सामाजिक समीकरण को आपको समझना पड़ेगा। आप गोपालगंज जाइए तो भूमिहार ब्राह्मण का झगड़ा लंबे समय से चल रहा है, और वहीं पर आप छपरा आइए तो यादव राजपूत, वहीं आप दोनों तो सीमांचल के रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए ना, बिहार हम वहीं आप चले जाइए महाराजगंज तो वहाँ भूमिहार और राजपूत का झगड़ा बहुत लंबे समय से है। आप जिस जिले में जाइएगा, औरंगाबाद चले जाइए तो राजपूत गैर राजपूत का झगड़ा है, नवादा चले जाइए तो भूमिहार गैर भूमिहार का झगड़ा है। तो सीमांचल और कोसी में आप इसको सादे कागज पर लिख लीजिए कि किसी भी कीमत पर लंबे समय से कोसी जो है वो बैकवर्ड डोमिनेटिंग एरिया, और सीमांचल जो है वो आप इसको समझिए कि वहाँ अपर कास्ट की संख्या नहीं के बराबर है। माइनॉरिटीज और ओबीसी यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसको समझना पड़ेगा आपको बहुत क्लियरिटी के साथ। तो उसमें लंबे समय से सामाजिक संघर्ष चलता रहा। उसमें पप्पू यादव भी 83 के दशक में जब हम मुखिया बने, मुखिया के पहले आए, 83 से फिर 90 के बीच में आए, तो कई सारी सामाजिक चेतना, देश परिवर्तन की ओर, कांग्रेस विरोध में पूरा देश गोलबंद हो रहा था। तो उस वक्त पप्पू यादव का भी राजनीतिक रूप से जन्म हुआ, शैक्षणिक सामाजिक जन्म के बीच, और उसमें कोई झगड़ा रगड़ा नहीं था। नहीं, हमारे जो संपादक हैं आप जानते हैं गैस, जो तो कहते हैं कि गोलियां तक चलती थी। भैया बिल्कुल, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि कई सारे संदर्भों में, कई जगहों पर, जैसे शरद यादव का चुनाव था, उस वक्त भी शरद यादव जब ये चुनाव लड़ रहे थे, आनंद मोहन जी इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, किसी इशूज़ पर गांव में और आनंद मोहन जी के बीच में द्वंद्व शुरुआत हुई।
तो वहाँ नेचुरल है कि पप्पू यादव, जब आप शरद यादव का चुनाव हो रहा था और हम वहाँ थे, तो बट नेचुरल था कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करना पड़ता। तो आप इसको देखिए, जब बल प्रयोग होता ही मेरा है। व्यक्तिगत कभी भी आनंद मोहन जी से, या आनंद मोहन का, वो भी एक बड़े परिवार से हैं, आप अभी क्या मानते हैं उनको? और मैंने आपको क्या कहा, वो भी एक बड़े परिवार से हैं, स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से हैं, और हम लोग भी स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बड़े किसान जमींदारों के घर से आते हैं। तो जातीय जो झगड़ा भी शुरुआत हुई, बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी हुआ, फिर जातीय झगड़ा भी हुआ। एक समय आया जहाँ पर कई तरह की सामाजिक चीज़ें पैदा हुई राजनीतिक रूप से। उसमें आनंद मोहन जी भी थे, हम भी थे। आनंद मोहन जी जनता दल से चुनाव जीत गए, हमको इंडिपेंडेंट जब टिकट नहीं मिली, तो इसी गुस्से में न लोगों ने कहा कि जब आनंद मोहन को टिकट मिल गई, पप्पू यादव को क्यों नहीं? तो लोगों ने जिता दिया, सिंहेश्वर के लोगों ने। ये जो समाज में जो एक सेंटिमेंट होता है, उसको आज भी आप इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे जिस बात को लेकर के आप हमसे आए हैं इंटरव्यू लेने, आप उसमें आप छोड़ दीजिए। आप इंटरव्यू लेने आए हैं एक डीएम की हत्या को लेकर, जी कृष्णैया की हत्या मामला को कृष्णा जी की लेकर, हत्या। इसमें वो दोषी करार दिए गए थे, अब रिहा हो गए। अब देखिए हुआ होता क्या है, अभी एक डीएम आत्महत्या करके मर गए बक्सर में, उसकी कोई चर्चा कहीं आप दूर दूर तक देख रहे होंगे, नहीं हुई। डीएम आत्महत्या क्यों किया? प्रेशर में आकर। सरकमस्टांसेस क्या था? प्रेशर किसने दिया? प्रेशर कोई ना कोई तो उसके पीछे था, कारण था। उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? मतलब आप मानते हैं कि आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है वो गलत हुई है, या परिस्थितियों के मुताबिक इसको सिर्फ इस्तेमाल किया गया? डीएम या एसपी या पदाधिकारी की हत्या इस देश में कोई नई हुई थी? एक कई बार घटनाक्रम के कई बार घटना जब घटित होती है तो उसके सरकमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, परिस्थितियां देखनी पड़ती है। क्या आनंद मोहन या अन्य लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, फंसे थे, क्या वो, हम ये जानना चाहेंगे, क्या मर्डर करने की मानसिकता थी? क्या एक साजिश था? क्या ये पहले से खबर थी कि डीएम आ रहे हैं और उन्हें मार देना है? क्या उसमें कोई व्यक्तिगत रंजिश था? क्या दोनों में कभी दुश्मनी हुई थी? आप यदि नेताओं से दुश्मनी होती है तो गोली तो चलती है, ये बात आप। मैं कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थी घटना का। आनंद मोहन जी के पार्टी के एक लीडर का या एक जो कही उसकी हत्या हुई, उस हत्या में मॉब सड़कों पर था। जब मॉब सड़क पर था तो उस वक्त भी आनंद मोहन जी बड़े मुश्किल से वहाँ पहुँचे। उसके पहले मॉब बहुत एग्रेशन में थी। उसी बीच में दुर्भाग्यपूर्ण है जी कृष्णैया जैसे ईमानदार अफसर का चला जाना। इत्तेफाक हम कहेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये बात तो सही है। नहीं, हम ये कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, सवाल तो है, लेकिन आनंद मोहन की इस तरह से रिहाई हुई है, कई लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रूप से, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इस्तेमाल किया जा रहा है उस जमात के वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए ये किया गया। आपको लगता है? पहले तो आप समझिए कि ये दलित जो शुरू हो गया है, अफसर आईएएस नेता किसी जाति का नहीं होता, वो एक जीनियस होता है, उसको देख लीजिए। एक आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है, आप इसे कैसे? उसी पर आ रहा हूँ। मेरा मानना है कि अभी चल रहा है ना कि यूपी में शूट, अब बाहर में रिलीज, तो ब्रजभूषण सिंह के बारे में 1 सालों से बेटी कह रही है कि बलात्कार हुआ, उसका शूट का नहीं हो रहा है, और उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अंजना कश्यप जो चर भर बोलती रहती है कि क्या प्रूफ्ड है सतपाल मलिक का, तो अंजना कश्यप जी क्या प्रूफ था जब गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी के बारे में बोला था और आप 2 दिनों तक डिबेट कराते रह गए थे? क्या प्रूफ मांगेंगे आप पार्लियामानों से कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? आप जितना डिबेट करते हैं क्या प्रूफ पर होती है? और जिस तरीके से बात हो रही है, तो ये 136 केस है ब्रजेश सिंह पर, क्या शूट करिएगा? ये जो लंबा लंबा माथा में पहन लिया है, कभी मिट्टी में मिलाता है कोई दलाल की तरह, क्या विनीत सिंह को शूट करिएगा? क्या राजा भैया को शूट करिएगा?
क्या ब्रजभूषण सेंगर को शूट करिएगा? क्या धनंजय को शूट करिएगा? क्या आपने 100 जातियों को अभी तक कुछ की? आपने क्रिमिनल को मारा? आप या तो ब्राह्मण के क्रिमिनल को मारा, है तो चमार, या तो यादव, या तो मुसलमान को। अतीक आपके लिए सूट है और ब्रजेश सिंह आपके क्या है? बिहार में क्या मानते हैं? बिहार में क्या मानते हैं? सही हुआ, गलत हुआ? क्या गलती कर दिया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार जी उस वक्त क्या, जब अटल जी, अडवाणी जी, नीतीश कुमार, आनंद मोहन एक साथ बीपी पाक गठबंधन किए थे कि नहीं? समता पार्टी थी कि नहीं? आज जो लोग बक 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 कर रहे हैं उनसे पहले पूछिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं नहीं, पप्पू यादव की जो दोस्ती है वो महागठबंधन से बढ़ रही है, आनंद मोहन भी आगे है, तो बिहार में अब महागठबंधन के नेता जो है वो बाहुबलियों के सहारे हैं, बाहुबलियों के सहारे हैं। दोस्ती अपने जगह पर, हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन बोलता है तुम्हारे साथ चित भी पट भी, तुम जोगी से बड़का बाहुबली कौन है धरती पर? अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बड़का बाहुबली कौन है धरती पर, जिस पर कितने आरोप लगे? नहीं, लेकिन सीमांचल में तो वो कह रहे हैं ना, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बाहुबलियों को सौंप दिया ना, पप्पू यादव है, आनंद मोहन अब आ गए, तो बाहुबलियों के साथ मुझको तो समझ में नहीं, कौन बीजेपी के पास बोलने के लिए। पहले तो हम ये पूछेंगे कि सुशील मोदी आप बोलते किस मुंह से हैं? मुंह से बोल रहे हैं कि किसी और चीज़ से बोलते हैं? हम सबसे पहला सवाल उनसे यही करेंगे। अखबार में गलबहियाँ मिलते हैं और सबसे आप लंबी लंबी बात, प्रभुनाथ सिंह आप ही के साथ थे, रूढ़ी आप ही के साथ थे, क्या कहते हैं, यदि उठाइएगा ललन सिंह 47 वाला आप ही के साथ थे, अभी सीतामढ़ी वाले आए आप ही के साथ थे। आप क्या चाहते हैं? पूरा देश में सबसे ज़्यादा बाहुबली अपराधी 47 56 वाला लोग इस बीजेपी पार्टी जितना लूटी होगी ना उतना हम बांट दिए होंगे, समझे? जितना बीजेपी लूटा होगा उतना हम बांट दिए होंगे, हमारा हिसाब जोड़ लीजिए। अब फालतू चीज़ जो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सीधा सवाल है, क्या किसी भी चीज़ों को कानून संविधान होगा ना और गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो आपने उनको बाहर लाने के लिए संशोधन कर दिया ना, यही तो बात है, तो सही बात है। मुझको एक बात समझिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी भी चीज़ों के लिए, अब ये कह रहा है दुर्दांत अपराधी 2700 दुर्दांत, आनंद मोहन सब दुर्दांत, इनके लिए अतीक दुर्दांत है, आनंद मोहन दुर्दांत है, इनके जितने चेला चट्टी, इनके जितने नागा बाबा हैं जो सबसे बड़का बलात्कारी है, जितना बाबा इसके मंत्रिमंडल में गए सब पर बलात्कार का केस है उत्तर प्रदेश में, सब पर। तो उठाएंगे निकालेंगे तो सब पर केस आएगा, सब भ्रष्टाचारी और अपराधी है। तो जिस तरीके की बात आनंद मोहन के बारे में इन लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उसको केस के सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए, उसकी गंभीरता को देखना चाहिए, परिस्थितिजन साक्ष्य को देखना चाहिए। 14 साल जो उम्र 65 साल उनकी हो गई, क्या 14 साल जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, क्या 14 साल आजीवन कारावास को हम गवर्नमेंट मानती है कि हम किस चीज़ को आजीवन कारावास मांगे? उसमें कोई टिल नहीं लिखा हुआ है, टिल डेथ, उसमें आजीवन कारावास लिखा हुआ है एक। और ये मर्डर परिस्थितिजन थी, रेयर एंड रेयरेस्ट नहीं था, ये मर्डर इंटेंशनली नहीं था, मालाफाइड नहीं था, मोटिवेशनल नहीं था, ये मर्डर इत्तफाकन था। तो गवर्नमेंट को उसके परिस्थिति को देखने और मूल्यांकन करने का पूरा राइट है और गवर्नमेंट ने उस राइट का यूज किया है। अंतिम सवाल है, एक सवाल और बरकरार है कि सीमांचल में दो बड़े स्तंभ है अपने अपनी जगह पर। अपने खास भी शुरू में कि दो विचारधाराओं की लड़ाई दोनों लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन अब दोनों बाहरी हैं, साथ चल पाएंगे? एक मयान में दो तलवार? मुझको तो समझ में नहीं आता है, राजनीति में तलवार का कौन जगह है? लाठी का, भाला का, बम्बई का। राजनीति में विचारधारा की न जरूरत। तो दोनों विचारधाराएं फिर से रहेंगी ना, इस बार गोलियां तो नहीं चलेंगी? मुझको तो समझ में नहीं आता है। एक बात समझिए, देश की राजनीति में कुछ लोग जो है दंगा पैदा करके 2024 का या कोई भी चुनाव लड़ता है, कुछ लोग जातीय उन्माद पैदा करके चुनाव लड़ते हैं। तो बिहार में नहीं होते देंगे ना आनंद मोहन पप्पू यादव? बिहार में जब एक दशक आया 90 के पहले,
तो जातीय जब 90 के बाद जातीय तनाव बढ़ी थी मंडल कमीशन या इसके बीच में, उसको आप देखिए ना, उसको लाठी भाला मत देखिए। हम तो कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे ना। मुझको तो समझ में नहीं आता यार, मैं लगातार सेवक आदमी, बांटने वाला आदमी, डेली अपराध दादा और माफियाओं के खिलाफ लड़ने वाला। बीजेपी को अब पप्पू यादव बाहुबली दिखने लगे हैं, वो अब खुल के कहने लगे हैं। नहीं, कहाँ पर बोला है, जरा किसने बोला, उसको दिखा दीजिए हमको। कहने लगे हैं कि देखिए बाहुबलियों के सहारे हैं। मेरा नाम बताइए ना, कहाँ पर बोला है बीजेपी। देखिए उसका हम क्या औकात बताते हैं उसको, क्या उस इलाज करते हैं बीजेपी का। इन लोगों का सबका चरित्र पता है हमको बीजेपी का, कौन कहाँ सोता है, कौन कहाँ ढुकता है, कौन कहाँ माल लेता है, कौन कहाँ गाल, सब पता है इन लोगों का, समझ गए। पप्पू यादव को हम छेड़ते नहीं हैं, किसी को छेड़ेगा ना तो हम छोड़ने वाले किसी को नहीं है। इसीलिए पप्पू यादव का इतिहास लेने का नहीं है, देने का है। पप्पू यादव का इतिहास जाति का नहीं है, सर्वधर्म संभव का है, वसुधैव कुटुंबकम तो का। साथ मिलकर रहेंगे अंतिम। मैं जाति जिसका भी हो, मेरी लड़ाई गरीब वर्सेस है, मेरी लड़ाई कंप्लीट मिडिल क्लास वर्सेस है, मेरी लड़ाई गलत लोगों के खिलाफ है। जारी रहेगी भैया आजीवन, जब तक दलाल माफिया अपराधी नेता का नेक्सस चलेगा, पदाधिकारी जब तक इस तरीके से चलेंगे तब तक मेरी लड़ाई है। लेकिन सवाल आनंद मोहन जी का है। आनंद मोहन जी को इस तरीके से इशू बना के बीजेपी ने पूरे देश में कल जिस तरीके से एजेंडा तय किया है, हम उनसे एक सवाल सिर्फ जानना चाहेंगे। एक तो पहली बात, आनंद मोहन के निकलने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजपूत जाति आज के डेट में बीजेपी के साथ है, इसको आप समझ लीजिए। पहले बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी, राजपूत समाज का जो कैरेक्टर था वो समाजवाद का था, वो कांग्रेस विरोधी था, इसको आप जान लीजिए। और आज भी जब चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह को क्यों नहीं मानते यादव और बैकवर्ड लोग भाई? मंडल कमीशन को तो लागू उसी ने किया, क्यों दलित नहीं मानते? सबसे ज़्यादा मानना चाहिए उसको। क्यों बीपी सिंह राजपूत से भी चले गए और पिछले से भी चले जाए? हम लोगों को तो हर गांव में बीपी सिंह की तस्वीर लगानी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बगल में। मंडल मसीहा की बारी आएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर के बगल में बीपी सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए। और मैं आऊँगा तो लगाऊंगा, ये मैं आपको गर्ज के कहता हूँ। जहाँ बीपी मंडल, जहाँ पर बीपी सिंह भी होगा, जहाँ पर अंबेडकर होंगे, यहाँ बीपी सिंह भी होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि आज के डेट में राजपूत समाज के लोग जोगी से जुड़ चुके हैं। इसमें आनंद मोहन जी के लाभ और घाटे का फायदा नीतीश कुमार ने नहीं देखा है। नीतीश कुमार को पता है कि राजपूत समाज आज के डेट में जस्टिस के लिए नीतीश कुमार जी ने देखा है, इसमें राजनीति कहीं नहीं है, वोट का आधार कहीं नहीं है। देश के बाबू साहब आज के डेट में उनको लगता है कि हो सकता है कभी जोगी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, या जोगी के साथ उसका सेंटीमेंट जुड़ गया। तो इसीलिए राजपूत समाज को आधार मानकर नीतीश ने आनंद मोहन की रिहाई नहीं की है। देखिए पप्पू यादव हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस लहजे में कहा है। नीतीश कुमार ने सही किया है, लेकिन जाति के आधार पर अगर वो लाभ की बात कर रहे हैं तो ऐसा फिलहाल संभव नहीं दिखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।